वीडियो पता नहीं कैसे क्रैश हो गई, पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं दिखाता हूँ तुम्हें टेम्पर्ड ग्लास मैंने कहाँ मंगवाया था। मैंने 2 टेम्पर्ड ग्लास मंगवाए थे। एक तो मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन में लगा दिया, सैमसंग का S24 या S25 FE मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। मैं दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट से कब मंगाया था। फ्लिपकार्ट ये रहा ऑर्डर। ये रहा, ये कैप वीरा का मैंने टेम्पर्ड ग्लास मंगवाया था सैमसंग S24 FE का। तभी उस समय 400 रुपये के आसपास का था ये टेम्पर्ड ग्लास मेरे पास है, सैमसंग S24 FE का है। पूरा डिटेल चाहिए तो यहाँ कैमरे में दिख भी रहा है, लिख भी रहा है। तुम्हारी मैं वीडियो बनाता हूँ फिर मैं, ठीक है। अबे मेंशन नहीं है कि भाई किसी के लिए ये एक टेम्पर्ड ग्लास है, पर मैंने यही मंगवाया था। पर खैर कोई बात नहीं, जो है सो है। ये कैप वीरा का बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास। इसमें मैंने ना थोड़ा सा ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बढ़ दी है। तो इसका टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा तुम्हें। ये तो खैर कुछ और है, ये है वो टेम्पर्ड ग्लास, ये वाला S24 FE का ये बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि पूरा तो नहीं, काफ़ी हद तक फिट बैठता है इस पर। लो IQ15 पे काफ़ी हद तक फिट बैठता है। मैट फिनिश नहीं है भाई, ये बॉर्डरलेस है। ये मैंने किसी और में चिपका दिया, जबकि ये टेम्पर्ड ग्लास आया था इसमें, इन वाली चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में आया था। अब तो ये मैंने तो पटांग कर दिया ना। तुम मंगवाओगे तो तुम्हें इन्हीं में ही मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारे को दूसरा सजेशन करूँगा, ये थोड़ा सा मोटा टेम्पर्ड ग्लास है, थोड़ा और पतला वाला। मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूँगा दूसरा वाला, वैसे एक क्रेजी टाइप का नहीं हो पाएगा, तुम्हें ESR का लेना पड़ेगा। ESR का ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पीकन का भी देखते हैं, स्पीकन का भी रहता है। चल भाई IQ15 तो मैंने ऑलरेडी ये कर दिया है। मुझे लगता है ब्लर नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रखी है। ऑटो फोकस होता ही नहीं है इसका, साला बैंड बजी पड़ी है फ़ोन की, रियलमी की। टॉर्च ऑन करना पड़ेगा, लगता है कैमरे में धुंध आ रखी है। मेन सेंसर तो बीच में है शायद। अच्छा हाँ, मैंने तो इस पे लेमिनेशन कर रखी है ना, तो लेमिनेशन की वजह से गंदा आ रहा है। लेमिनेशन की वजह से गंदा आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेमिनेशन कैमरा वाले एरिया से हटा देता हूँ तब तक रहे नहीं। चलो भाई, अब मैंने लेमिनेशन हटा दी है। अब आ गया, ठीक है। अब ये कहोगे कि भाई ये तूने सैमसंग S26 अल्ट्रा का लगाया। भाई S26 अल्ट्रा का नहीं है ये S24 FE का है। मैंने इसके S26 अल्ट्रा पर ये S26 अल्ट्रा पर कर दिया, S24 FE का ये। अब तुम इसी टेम्पर्ड ग्लास को इस पे लगाओगे ना, मैं टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर ही टेम्पर्ड ग्लास लगा रहा हूँ टेम्परेरी के लिए, तो तुम्हारा ये काफ़ी हद तक यहाँ से तो एज टू एज हो जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो तुम, ये एरिया गैप आएगा, यहाँ पे कम आएगा और यहाँ पे भी कम आएगा, ठीक है, ना के बराबर आएगा। पर लेकिन यहाँ पे गैप आएगा S24 FE या S25 FE का तुम टेम्पर्ड ग्लास लोगे तो, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे का गैप आएगा, बाकी ये फिंगरप्रिंट स्कैनर इस पर काम करेगा। अब तुम कहोगे कि भाई तू उस पर निकाल के लगा के देखना। पहली बात तो ये जो मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा है इसके ऊपर, ये मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वाला टेम्पर्ड ग्लास लगाया है। ये मैंने वन प्लस में लगा के दिखा सकता हूँ, पर वन प्लस में अभी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। ये तो मैंने सेव करके रखा हुआ है। पर ये S24 FE का टेम्पर्ड ग्लास है, थोड़ा कम, इसमें स्मूथनेस कम है यार। इसमें ओली 4 भी कोटिंग अच्छी नहीं है, चीप क्वालिटी की ओली 4 भी कोटिंग है। तो मैं तो कहूँगा भाई दूसरा S24 FE का मैं टेम्पर्ड ग्लास तुम्हें सजेस्ट करूँगा।
दे। और जो है ना S26 अल्ट्रा का जो टेम्पर ग्लास मैंने मंगवाया था, मैंने तुम्हें पहले ही इमेज सेंड कर दी थी। ये वही है टेम्पर ग्लास अमेजोन बेसिक्स का, सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड ये आया था। और मेरे को पता है ये मैट फिनिश वाला टेम्पर ग्लास मिला था S25 अल्ट्रा का, S26 अल्ट्रा का। मतलब उसके जो एज है ना थोड़ा सा और राउंडेड है। ये वन प्लस में लग जाता, लेकिन वन प्लस में जो कवर है ना वो इशू कर रहा था, तो ये लगा नहीं। तो इसमें ये ऐसे देखो, ऐसा आएगा। ये एज में दिक्कत पैदा करेगा, यहाँ पे भी दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन पूरा आएगा ये, पूरा का पूरा आएगा लंबाई में भी। तो अगर यदि इसका सैमसंग S25 अल्ट्रा का बॉर्डरलेस पे जाओगे तो तुम्हारे को कवर की दिक्कत आएगी। तो कवर को तुम्हें काटना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे मैंने अपने कवर्स को काटा था। ठीक है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो ये वाले एज तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे, वो घटिया ही लगेगा। एकदम बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास की तरफ जाओगे तो सैमसंग S26 अल्ट्रा का, किसी भी बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास की तरफ चले जाओ, लेकिन तुम्हें S26 अल्ट्रा में तोड़ना पड़ेगा। ये है बात। और मुझे देखना पड़ेगा S26 प्लस और सॉरी S25 प्लस या S26 प्लस और S24 FE या S25 FE दोनों का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है, उसके हिसाब से मैं टेम्पर्ड ग्लास मैं बताऊंगा। अभी तो मुझे याद भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। सैमसंग S26 अल्ट्रा का IQ15 के हिसाब से होता है, बट iPhone 17 Pro Max का बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास मैंने अभी मंगाया नहीं है, मैं उसे मंगाऊंगा बाद में। लेकिन अभी मुझे ना मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, वो फेस कर रहा हूँ मैं अभी कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। तो वो प्रॉब्लम जब इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो बस वही बात है, अभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये टेम्पर्ड ग्लास था, मैंने क्रेजी टेक का भी टेम्पर्ड ग्लास मंगवाया हुआ है, पर लेकिन वो तो अब यूज़ में है नहीं। अरे ये तो को वापसी डाला था, मैंने डाला नहीं। चलो इसमें डाल देता हूँ, किसी में भी डाल दो और क्या, कोई सा भी टेम्पर्ड ग्लास। जैसे ये बहुत अच्छा तो नहीं है टेम्पर्ड ग्लास में, स्मूथनेस ना के बराबर है। जब तुम प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास में जाते हो ना तो उसकी स्मूथनेस बिल्कुल डिस्प्ले जैसी होती है, ये मैंने देखा है। चलो भाई, अब तुम्हें सजेशन देते हैं हम कौन से टेम्पर्ड ग्लास होना चाहिए। ये तो इसकी समस्या है। वेट करो भाई, ये तो मिस कॉल आई है। अब जाते हैं हम ये GS मरीना का। सैमसंग S25 FE, इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ये है। और सैमसंग S24 FE का देख लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मैं दिखा तो दूँ, ये होता है स्क्रीन टू बॉडी टू रेशियो। ठीक है, अब इसका सैमसंग S24 FE, FB नहीं FBI थोड़ी ना चाहिए। और सैमसंग S24 FE का ज़्यादा बड़ा है थोड़ा सा, पता नहीं कैसे बट है बड़ा। तो S24 FE और सैमसंग की जगह मैं पहले आईफोन का बता दूं। आईफोन का देखो, आईफोन बड़ा है IQ15 से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, 6.9 इंच है ना। और यहाँ पे जाते हैं सैमसंग S26 प्लस, सैमसंग S26 प्लस का छोटा है भाई, बहुत ज़्यादा छोटा है। एस S25 प्लस का भी S25 प्लस का देख लो तुम,
ये भी छोटा है, ठीक है। S26 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा, आईटेल सुपर S26 से आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा। ये तो कुछ, इसका तो कुछ भी नहीं लिखा आईटेल का। सैमसंग S26 अल्ट्रा का तुम इससे कंपैरिजन करो। ये अल्ट्रा वाला थोड़ा सा मतलब लगभग फिट ही बैठता है, लेकिन इसकी जो कॉर्नर है ना, ये दोनों के कॉर्नर में डिफरेंस है, तुम खुद देख पा रहे होगे। तो वो दिक्कत पैदा करता है इसके कवर में। अगर तुम लगाते हो फिर तो तुम्हें इसी का कवर बंद लेके वही माता की बच्ची करनी पड़ेगी। तो भाई मैं तो कहूँगा S24 FE की तरफ चले जाओ। S24 FE का बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास भते जाते हैं। सैमसंग S24 FE बॉर्डरलेस टेम्पर्ड ग्लास। ये क्रेजी टेक का कौन सा है, कोई फिक्स 9H वाला? क्रेजी टेक भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है यार। मतलब बॉर्डर है, मैंने S24 FE का कहा है, S24 प्लस का नहीं। यहाँ पे तो साला दिखाई नहीं रहा। ये कौन सा है? मैं तो कहूँगा ESRE स्पीकर की तरफ चले जाओ। ये कौन सा टेम्पर ग्लास है भाई? ये बॉर्डरलेस टेम्पर ग्लास है, तो फिर भाई इसकी तरफ चले जाओ तुम। मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, फ्लिपकार्ट से ले लो, लेकिन फ्लिपकार्ट से रिफ़ंड नहीं आएगा क्योंकि इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो भाई ये वाला टेम्पर्ड ग्लास 290 का है, लेकिन S24 प्लस का है यार। ये S24 FE का मैंने बोला है, मॉडरलेस नहीं बॉर्डरलेस। एक ही आ गया, ये ट्राई कर लो। ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये ट्राई कर लो। अरे FE का बोला था यार, S24 का थोड़ी ना बोला। टेम्पर्ड ग्लास मुझे देखना ही पड़ेगा, और कहाँ से मिलेगा। ये रहा FE का यार, ये सही है। 395 का टेम्पर्ड ग्लास। नहीं तो ये स्पीकर की तरफ से चले जाओ। IQ शील्ड, इसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन ये बॉर्डरलेस है या नहीं मुझे पता नहीं। ये मैंने बाय तो नहीं किया है। 2 mm एज गैप, ओके ठीक है। मैं तो iPhone 17 Pro Max का ही देखूंगा मैं, क्योंकि वो 0.3 mm में होना चाहिए गैप, टेम्पर्ड ग्लास जो होता है। यही बहुत है। S24 अल्ट्रा का तो कोई लेना देना है नहीं, और S25 FE का टेम्पर्ड ग्लास, हाँ मुश्किल है यार। ये कैप जेप्टो की तरफ से भी कैप वीरा का मिल जाता है। हम्म, साला बॉर्डर वाले टेम्पर्ड ग्लास है सबसे बढ़िया। तो भाई तुम या तो रिंगी की तरफ से चले जाओ, S24 FE का मिल जाएगा रिंगी की तरफ से। मैं तो iPhone 17 Pro Max को अगर सजेस्ट करता हूँ। ये लो सैमसंग S24 FE टेम्पर्ड ग्लास। ये सुपर सील्ड ये सब तो नहीं है, तो बॉर्डर वाले हैं, बॉर्डरलेस। ये रही डिस्प्ले छोटी नहीं करनी। ये इस पे चले जाओ, ये स्पीकर वाले की तरफ चले जाओ।
और इसका रिफ़ंड ले लो। कह दो कि भाई टूटा हुआ आया है, रिफ़ंड ले लो। सैमसंग गैलेक्सी A56 और M56 में भी लग जाता है। इसे ऐड टू कार्ड कर लो भाई, ये बढ़िया है। मैं तो इसका रिफ़ंड ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टेम्पर ग्लास है। इसका दूसरा वाला भी मेरे पास पड़ा है, iPhone 17 Pro Max का वाला। तो मेरे सेंस नहीं बनता यार चीज़ करने का। सैमसंग S24 FE लेंस आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा फ्लिपकार्ट से मंगा सकते तो फ्लिपकार्ट से मंगा लो, लेकिन फ्लिपकार्ट पे चक्कर ये है ना कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है तो साला रिफ़ंड नहीं होगा वो। मैं देख लेता हूँ उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी है या नहीं। नहीं होगा तो तुम्हारा बड़ा फ़ायदा है, टूट कह देना टूटा हुआ आएगा। अगर होगा तो भाई फिर तो तुम भूल जाओ। ये प्राइवेसी की माँ का भोसड़ा, साला चूतिया बनाते हैं। ये वाला है ना, तो ये FE का है और इसे बाय नाउ करते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी है भाई, तुम्हारे नहीं हो पाएगा। पर अब तुम्हें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिर तो। या तो ये 400 का ले लो, या तो नहीं तो अमेज़ोन का है ये स्पीगन की तरफ से मंगवा करके रिफ़ंड ले लो, वही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अभी मेरा फ़ोन ब्रांड न्यू कंडीशन में है, मस्त काम कर रहा है। मैंने कैमरा लेंस प्रोटेक्शन लगाई नहीं, लगाऊंगा मैं ज़रा बाद में, लगाऊंगा मंगवा के लगाऊंगा। बस इतना ही था बताना मुझे, और कुछ नहीं। स्पीकर पता है, फ्लिपकार्ट से स्पीकर वगैरह टेम्पर्ड ग्लास के मत मंगवाना। ये जब मंगवाते हो ना तो पता है क्या होता है, ये साले इनका ओपन बॉक्स डिलीवरी में रिफ़ंड नहीं होता। दिक्कत ये है। अभी तो मेरे फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है। जब तेल लगा देते हैं ना फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है भाई, इतना ही बताना था मुझे अब तुम्हें।